नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हार्दिक भारती। मेरे चैनल का नाम भी हार्दिक भारती। वीडियो अच्छा लगे लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करिएगा। यूट्यूब पे मेरे अच्छे नाम चैनल है, वहां पर सब्सक्राइब कोई कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे गुजरात में अभी कांग्रेस वाले आए हुए हैं और कुछ वो नवसर्जन विसर्जन ऐसा कुछ होता है ना, वो कर रहे हैं। नवसर्जन कर रहे हैं, विसर्जन तो राहुल गांधी जी ने बहुत बढ़िया से किया है। नवसर्जन कर रहे हैं। वो कहते हैं, मोदी जी ने कहता एक अकेला सब पे भारी, लेकिन सच में वो डायलॉग राहुल गांधी जी के लिए था। एक अकेला पूरी पार्टी पे भारी। आप कुछ भी कहिए, मोदी जी अपने दम पे जीत नहीं सकते। ना ना भाई, बीजेपी अपने दम पे नहीं जीत सकती। अगर राहुल गांधी कांग्रेस में ना रहे ना, बीजेपी को मुश्किल हो जाए जीतना। ये बहुत बड़ी मदद करते हैं, ऐसा नहीं है, बीजेपी की तरफ से बहुत बड़ी मदद करते हैं। वो ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि वोटर सोच के बैठा होता कि यार बहुत हो गया इस मोदी का, इस बार इसको वोट नहीं देंगे। फिर राहुल गांधी कुछ ऐसा बयान दे देंगे कि वो आदमी मजबूर हो जाएगा कि कुछ भी हो जाए, कांग्रेस को तो वोट नहीं दूंगा, भले बीजेपी जीत जाए चलेगा, लेकिन कांग्रेस नहीं भाई। ऐसा हो जाता है। तो बेचारे आए हैं हमारे गुजरात में, और बहुत लोग वो वीडियो घुमा रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा थी, उसमें राहुल गांधी से माला फेंक के डाल दी, जैसे मतलब कोई सम्मान ही ना हो। तो यार, आप इस आदमी से उम्मीद कर रहे थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का सम्मान करेगा? इस आदमी से आप मतलब सोच के देखिए कि कांग्रेस ने सम्मान किया ही कब है सरदार वल्लभ भाई पटेल का? आज उनके परिवार, गांधी परिवार के नाम पे देश में हजारों संपत्तियां है, तो उनकी जगह क्या देश में कोई महान आदमी था ही नहीं? देश में कोई महान आदमी था ही नहीं क्या? वही एक ही परिवार था, तो दूसरों के नाम पे नहीं बन सकती थी कि संपत्तियां? यहां तक कि अवार्ड तक उनके नाम से कर दिए हैं। तो देश में कोई मतलब उनसे पहले महान था ही नहीं। तो अब आप इस आदमी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो इसके लिए कुछ अच्छा करेगा, तो ये आपकी उम्मीद बेकार है। तो उसमें आपकी गलती, उनकी गलती नहीं है भाई। और बेचारे जब ये गुजरात में आते हैं ना, तो इनके लिए बहुत बड़ी विडंबना हो जाती है कि अब करे तो क्या करे। वो कोई ऐसी जगह खोजेंगे जो एकदम साधारण हो, क्योंकि बड़ी बड़ी जगहों पर जा नहीं सकते, क्योंकि चाहे अनचाहे अगर कहीं जाएंगे तो गुजरात का विकास दिख जाएगा। अब बड़े बड़े मंदिरों भी नहीं जा सकते, वहां जो नया कायाकल्प हुआ है वो दिख जाएगा। तो इन बेचारे जब गुजरात में आते हैं ना, तो उनको बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। पर अच्छा है, इनको ऐसे आते रहना चाहिए ताकि हमें भी पता चले, ताकि हम गुजरातियों को भी पता चले कि हमारे गुजरात में विपक्ष नाम की चीज भी है। क्योंकि हम तो भूल गए हैं कि हमारे गुजरात में कोई विपक्ष नाम की एक चीज होती है, वो हमारे गुजरात में है, वो हम भूल गए हैं बिल्कुल। क्योंकि हमारा विपक्ष इतना नाकारा है, इतना नाकारा है, इतना नाकारा है कि कई बार जब बीजेपी कोई गलत काम करती है ना, तो हमें बीजेपी समर्थक होते हुए उस चीज का विरोध करना पड़ता है, क्योंकि विपक्ष तो है ही नहीं। विपक्ष है आराम से, मतलब 5 साल आराम से सोएगा, किसी भी मुद्दे पे कुछ भी कर नहीं पाएगा, और फिर आके बोलेगा कि चलो हमको वोट दे दो चुनाव आते ही। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि राजनीति में विपक्ष मजबूत होना चाहिए, तो अब विपक्ष को भी क्या मोदी मजबूत करे? तुम क्या चाहते हो कि मोदी जाकर विपक्ष को मजबूत करे? तो विपक्ष को खुद मजबूत होना पड़ेगा ना। उनको दिखना चाहिए ना जनता को कि हमें इसको वोट देना है कि आदमी उसके लायक है कि नहीं, ये कुछ कर पाएगा कि नहीं। जब विपक्ष में रहकर सिर्फ उसको आरोप ही लगाने हैं, उन आरोप के ऊपर साबित करना है, तो वो भी आपसे नहीं हो पाएगा। तो गुजरात की जनता आपको कैसे वोट देगी? और ये हाल ही बिहार में गया था, वहां पर बोला कि हम ये 50% जो आरक्षण की बाधा है उसको खत्म कर देंगे और आरक्षण उससे और ज्यादा बढ़ा देंगे। वाह, बहुत बढ़िया राहुल गांधी जी, बहुत बढ़िया, सही बात है। खत्म कर दो, 100% कर दो, चलेगा। सवर्णों का क्या है यार, वो तो जी लेंगे कैसे भी, उनको सरकारी नौकरी लेके क्या करना है, हैं? आप 100% कर दो। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप सवर्णों के 2 दिन 4-5 साल उनकी जिंदगी के निकाल के किसी और को नहीं देते हो। ये आपका बड़प्पन है। नहीं तो आप कर सकते हो, मुझे विश्वास है आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। वो संविधान का किताब लेके दिखाते हो ना बार बार, तो आप कुछ भी कर सकते हो। भले ही ना बाबा साहेब आम्बेडकर ने जब
आरक्षण दिया था तो कुछ सालों के लिए दिया था, फिर आपने सभी नेताओं ने, आपके परिवार के नेताओं ने अपने फायदे के लिए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, अभी तक खींच रहे हैं उसको। फिर भी अभी भी आप बोल रहे हो कि उसको और बढ़ा देंगे। सही बात है, बढ़ा दो, कोई बात नहीं, उसमें क्या है, बढ़ाओ। सवर्ण तो जी लेंगे कैसे भी, वो बोलते हैं नाना पटकर, सह लेंगे थोड़ा, और क्या। फिर ये पूछता है, ये जहां भी जाएगा ना राहुल गांधी, जहां भी, वहां दो जातियों में घर्षण बढ़ाने का काम करेगा। बोलेगा दलितों के साथ ये हुआ, दलितों के साथ वो हुआ, दलितों को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हर एक चीज में, मतलब हर एक चीज में वो ऐसा चाहता है कि हर एक चीज में जातियों से टकराव हो। हर एक चीज में वो उस आदमी की कैपेसिटी, उसका कौशल, उसकी बुद्धिमत्ता पे बात नहीं करेगा, पर वो चाहता है कि हर जगह पर ऐसा हो कि सवर्ण कहीं पर रहे ही नहीं। वो हर जगह ये बात करता है। और फिर पूछता है कि गुजरात में सवर्ण वोट क्यों नहीं देते। मतलब कितना भोला है ये आदमी, कितना भोला है। मतलब इसके भोलेपन के तो मिसालें दी जा सकती है। वो आदमी इतना भोला है। और ये हो रहा है नवसर्जन, वो देखकर मुझे तो ये डर है कि इनके जाने के बाद कहीं आधे कांग्रेस वाले बीजेपी में ना मिल जाए, ये सोच के साला अपना अब कुछ नहीं होने वाला है इसमें। बेचारे इतने क्या बोलते हैं उसको, निरुत्साह हो गए हैं। उनको कोई उत्साह ही नहीं कि गुजरात में बीजेपी कभी आएगी, उनको लगता ही नहीं है। तो राहुल गांधी जी बढ़िया है, आप आते रहिए। और साथ में उनके कन्हैया कुमार भी है, JNU के काम सब उनके जानते ही है। तो अब गुजरात वालों को संभल के रहना है कि ये ग्रुप, ये गैंग आया है गुजरात में, तो गुजरात में कुछ ना कुछ करने के लिए प्लानिंग में ये लोग है। तो अब गुजराती, हमारे देश में सबके गुजरातियों को संभल के रहना है, क्योंकि जातियों के नाम पे लड़ाना इनसे बढ़िया किसी को आता नहीं है। तो अगर तुरंत इतने में कुछ अगर होता है जातियों के नाम पे, तो संयम रखिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे। क्योंकि गुजरात मोदी जी की नाक है, तो उसको नाक काटने के लिए ये लोग बहुत कुछ करेंगे। राहुल गांधी जी से बेचारों को बहुत उम्मीद है, कई लोगों को बहुत उम्मीद होती है, कोई बात नहीं। बहुत से लोगों को लगता है कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अब वो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता पार्टी छोड़ के चले जा रहे हैं, वो अलग बात है। पर फिर भी हमको इनको प्रधानमंत्री बनाना है। और मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहने चाहिए, मेन आदमी वही रहने चाहिए। अगर वो हट जाएंगे तो हम आंदोलन कर देंगे, हाँ, बीजेपी वाले आंदोलन कर देंगे अगर राहुल गांधी को हटाया। राहुल गांधी को हटाना नहीं है, राहुल गांधी ही चाहिए उधर, तभी मोदी जी को आसानी रहेगी। अगर वो हट जाएंगे तो मोदी जी को मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आधा काम तो बेचारा वो कर देता है। तो राहुल गांधी जी, आपका आयुष्य बहुत लंबा रहे और कांग्रेस में आप ही जुड़े रहे बराबर से। कांग्रेस का कमान आपके हाथ में ही रहना चाहिए, तो वही सबके लिए सही है। बाकी कुछ हो ना हो, मनोरंजन में कभी कमी नहीं रहती, अपने पास मुद्दे ही मुद्दे रहते हैं। जब भी राहुल गांधी जी कहीं पर भी कुछ बोलते हैं तो हमारे लिए मीम्स का तो बहुत मटेरियल मिल जाता है। और मनोरंजन में कभी कोई कमी, मतलब जीत हार अलग चीज होती है, वो आदमी उससे परे है। वो आदमी हार जीत से परे है। भले ही 90 बार उसके अगुवाई में 90 बार चुनाव हार चुका है, पर फिर भी वो आदमी हिम्मत नहीं हारा। इसकी बात देखो, इसकी दाद देनी पड़ेगी। तो और कुछ हो ना हो, मनोरंजन में कभी कमी नहीं रही है। कमी रही होगी बताइएगा। राहुल गांधी जब भी बोलेगा कुछ ना कुछ नया देगा, ऐसी चीजें बना के देगा, मतलब कि आपने कभी सोची ही नहीं होगी। जिस चीज पे PhD कर ली होगी किस आदमी ने, उसने भी नहीं सुनी होगी, ऐसी चीज राहुल गांधी निकाल के आते हैं। तो इस आदमी को कांग्रेस का अध्यक्ष रहना ही चाहिए और बहुत लंबे टाइम तक रहना चाहिए। यह आदमी रहेगा वही देश के लिए सही है। और नवसर्जन कर रहे हो, अच्छा है, विसर्जन ना हो जाए वो ध्यान रखना। जय जय हिंद।